हर हर महादेव सबों को। आज मैं अपनी माता राम की सुरीली आवाज़ आप सबों तक पहुंचाऊंगा। सावन का पवित्र माह चल रहा है और सावन जो है वो अपने समाप्ति के ओर भी बढ़ता जा रहा है। तो शिव जी का एक सुंदर सा उनके रूप का, जब वो कृष्ण से मिलने की जिद कर रहे थे कि मुझे नारी बना के ले चलो और मैं उस रासलीला में, महारास में मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो वो माता राम मेरी गाएंगी। आप सब सुने और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग रे। क्या बात है। पार्वती से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग रे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग रे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग रे। बना दे मुझको ब्रज की नारी मनोबात हमारी गोकुल में आ गए। जय हो माता राम। बना दे मुझको ब्रज की नारी मनोबात हमारी गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दे मुझको कोई नहीं जाने इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई नहीं जाने इस राज को। मैं हूँ तुम्हारी सखी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ तुम्हारी सखी ऐसा बताना ब्रजराज को। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी सुध बिसराई भोलेनाथ की हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बिसराई भोलेनाथ की। सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं। सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। मतलब कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजेल के। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। हर हर बम बम उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण की जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा माता राम, शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और देवघर में एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, महादेव की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि है और शिव और शक्ति का पवित्र स्थल है। यहाँ की जो पुरोहित समाज हैं वो सावन के महीने में आप देखती भी होंगी और देखा भी होगा आपने कई बार
कि वो बेलपत्र दूर दराज पहाड़ियों में, जंगलों में जाते हैं और एक से एक चुनिंदा बेलपत्र तोड़कर लाते हैं और शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? शिव जी को क्यों इतना बेलपत्र पसंद है? इसके पीछे कहानी कई तरह की है, लेकिन शिव पुराण में जो इसकी कहानी है वह कहानी ऐसी है कि बेल का वृक्ष जो है स्वयं लक्ष्मी का रूप है। अच्छा। स्वयं लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों एक है। तो अपनी पत्नी के मिलन से ऐसा कौन होगा जो पुरुष खुश नहीं होगा? अच्छा, ओके। अच्छा, और बेलपत्र बहुत ठंडा होता है। शिव जी जब विस्फोन किए तो उनके शरीर में गर्मी होने लगी, जलाभिषेक हुआ, माता खुद उनको दूध पिलाई, तो उनके जलन कुछ शांति उनको अनुभव हुई कि नहीं, अब जलन मेरा कुछ कम नहीं। विष तो कंठ से नीचे तो उतरा ही नहीं ना। फिर भी कंठ में तो जलन उनको हो ही नहीं रहा था। तो स्वयं माता पार्वती माता बन करके उनको अपना दूध स्पन कराई है। अच्छा। हाँ, तब वो शांत हुए, तब उनका जलन शांत हुआ। तो वो तो दिगंबर हैं, कपाली हैं, स्मशानी हैं, विस्फोन करने वाले हैं। सारे दुखों को सृष्टि का वो अपने आप में संभाल लेते हैं कि मेरी सृष्टि रचना मेरी जो है वो सब सुखी रहे। तो सावन के महीने में इसलिए कि चतुर्मास जब होता है, जब भगवान विष्णु जो हमारे सृष्टि के संचालक हैं, वो जब सो जाते हैं तो वो भार इनके ऊपर आ जाता है 4 महीने के लिए। अच्छा। उनके ऊपर आ जाता है तो इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको और ऊर्जा देने के लिए और शक्ति देने के लिए इनका विशेष पूजा किया जाता है। इसलिए सावन मास इनको बहुत प्रिय है। इसीलिए बेलपत्र वगैरह पूरा चीज जितना साल भर पूजा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे साल पूजा का फल होता है, लेकिन सावन की पूजा में भगवान शिव का जो है वो इसलिए है कि सावन का मास इनको बहुत ही प्रिय है। और बेलपत्र पे हम देखते हैं कि काफी श्रद्धालु, हाँ, इसलिए प्रिय है कि ये अपने प्रतिनिधित्व करते हैं अपने गुरु का, अपने इष्ट का। जब भगवान सो जाते हैं तो उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई किसी को जो भार प्रभार देता है तो उसके लिए आप कितना सजग रहता है, इसलिए इनको और ऊर्जा मिले, इसलिए सबको ऐसा करता है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं जो बेलपत्र तोड़ कर लाते हैं, तो उसमें बेलपत्र के ऊपर पे राम नाम लिख के ये भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो राम नाम इसलिए लिखा जाता है कि राम इनके गुरु हैं, राम के ये परम भक्त हैं, राम नाम का ही जप करते हैं। तब ना सती को त्याग दिए, ये कि सीता का भेष जो बना लिए तो सती को त्याग दिए कि तुम मेरी माता का रूप धारण किए, तुमसे अब मैं पत्नी का संबंध कैसे रखूँगा। तब ना सती जल गई जा करके। और दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। हाँ, दोनों दूसरे के गुरु हैं, दोनों दूसरे के प्रेरक हैं, दोनों दूसरे का पूरन है। तो राम भगवान को बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ता है? विष्णु को बेलपत्र नहीं चढ़ता है उनको। अच्छा, विष्णु रूप है इसलिए। हाँ, विष्णु रूप है ना, विष्णु को बेलपत्र नहीं चढ़ता है, अक्षत नहीं चढ़ता है, अक्षत भी विष्णु को नहीं चढ़ता है, उनको तिल चढ़ता है, जौ चढ़ता है। अच्छा, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद माता राम। हर हर बम बम महादेव, भोलेनाथ की जय हो, गौरी शंकर की जय हो, जय हो बाबा विद्यानाथ की जय, गुरुवर की जय हो, मेरे माता पिता की जय हो, मेरे पिता विद्यानाथ की जय हो, माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की जय हो।